Hello students, welcome all of you in our next class of Ray Optics chapter 9 12th class. Hope you have done your homework related to the previous topics. काफी सारे examples मैंने plane mirrors के, laws of reflection के we have done. उसी में the next topic is spherical mirrors. 10th में हमने laws of reflection plane mirrors के साथ साथ spherical mirrors को भी पढ़ा था. But 10th में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे, उस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम हमने शेयर किए होंगे. बट नाउ वी विल फोकस ऑन मोर पार्ट ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. रेडी? स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से होते हैं? वन आर कॉनकेव मिरर्स एंड अनदर आर convex mirrors. वैसे तो हमने 10th में पढ़ा है इनके बारे में, और अक्सर 12th क्लास में टीचर्स क्या करते हैं, 10th में पढ़ा था दैट्स ऑल आगे बढ़ते हैं. नो, मैं हर पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझना, क्योंकि जब आगे क्वेश्चन आएगा तो वहां मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट. सो लेट्स स्टार्ट विद spherical mirrors, convex and concave mirrors. So question is, ये कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है? अब बच्चे बोलेंगे कॉनकेव, कुछ बच्चे बोलेंगे कॉन्वेक्स. अभी तो ये मिरर ही नहीं है. कैसे? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किस सरफेस पे रिफ्लेक्शन किस सरफेस पे होगा, दैट डिसाइड्स कि कौन सा मिरर है. यदि हम यहाँ पे इस पे पॉलिश कर देते हैं, ये हमें बताएगा कि रिफ्लेक्शन कहां होगा. सो अब रिफ्लेक्शन इस सरफेस, इधर से लाइट आएगी, इस इनर पार्ट पे रिफ्लेक्शन होगा. सो बल्जिंग इन सरफेस है, केव बन रही है, जहां रिफ्लेक्शन होगा वहां केव बन रही है. सो दैट इज कॉनकेव मिरर. अब कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन यहां होगा, कॉनकेव मिरर है. गॉट इट? द टर्म्स रिलेटेड टू द मिरर्स आर, स्फेरिकल मिरर्स आर, फर्स्ट वन इज पोल ऑफ मिरर. व्हाट इज द पोल? P से रिप्रेजेंट करेंगे. मिरर का जो मिड पॉइंट है दैट इज नोन एज पोल. मिरर के मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल. P से रिप्रेजेंट करेंगे. व्हाट इज पोल? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल. गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी विल ड्रॉ नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द मिरर एट पोल. कैसे? यहां पे मिरर पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, लाइक दिस. लेट अस ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द मिरर एट पोल. परपेंडिकुलर टू मिरर एट पोल, इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मिरर के सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. दिस इज नोन एज, वेरी गुड, दिस इज नोन एज व्हाट? क्या बोलना चाहिए हमें? प्रिंसिपल एक्सिस. This is known as principal axis. Got it? The what is principal axis? Perpendicular to mirror, normal to mirror at pole. At pole is known as principal axis. Next, what do you mean by center of curvature? Center of curvature क्या होगा? C से रिप्रेजेंट करेंगे. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस इज अ पार्ट. वो स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर जिसका ये एक पार्ट है, उसका सेंटर इज इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर. यानी इसको यदि हम कंप्लीट स्फीयर जस्ट इमेजिन करें, इस तरह से जस्ट इमेजिन करें कंप्लीट स्फीयर लाइक दिस, जस्ट इमेजिन के कंप्लीट स्फीयर है, तो इसका सेंटर जहां भी होगा दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर. कैलकुलेट कैसे करें? हमें जस्ट स्फेरिकल शेप में कभी भी हमें सेंटर कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर्स एट एनी टू पॉइंट्स. एक पॉइंट तो यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. वन मोर पॉइंट, लेट अस टेक, कहीं भी ले सकते हैं. लेट अस टेक अ पॉइंट एट दिस पॉइंट. यहां पे हम मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, जहां से भी पास होगा दैट विल बी द
सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। ये क्या हो जाएगा, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ड्रॉ परपेंडिकुलर एट एनी टू पॉइंट्स, कहीं भी ले सकते हो। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल? दिस इज नोन एज radius of curvature, represented by capital R. Distance between center of curvature and pole is known as radius of curvature. Next, what do you mean by principal focus? What is principal focus? It is the point on principal axis at which a light ray meet if incident parallel to the principal axis. What does it mean? Principal axis के parallel कोई भी light ray, मान लेते यहाँ पे हम ले लेते एक light ray, इस तरह से principal axis के parallel कोई light ray हमने mirror पे incident करा दी है कहीं पे भी। Let me take at this point, यहाँ पे हमने लाइट रे इंसिडेंट करा दी। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां से ये लाइट रे पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां भी ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, दैट पॉइंट इज नोन एज, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे उसे, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल? represented by small f, known as focal length. What is focal length? Small f से represent करेंगे। Focal length is the distance between principal focus and pole, represented by small f. What is its value? Focal length is equals to half of radius of curvature. टोटल का हाफ होता है जनरली, इसका हाफ हो जाएगा। कैसे, वो भी हम प्रूव करेंगे। कुछ कंडीशंस में हाफ होता है, जनरली यही हम यूज करते हैं। वन मोर टर्म देयर इज, दैट इज नोन एज फोकल प्लेन। ये हमने पहले नहीं पढ़ा होगा, दिस इज ए न्यू टर्म, ध्यान से समझते हैं। फोकल प्लेन क्या होता है, ये नहीं पढ़ा होगा हमने पहले। फोकल प्लेन क्या होगा? फोकल प्लेन इज द प्लेन perpendicular, the plane perpendicular to principal axis, the plane perpendicular to principal axis at principal focus. Got it? Principal focus पे, यानी यहाँ पे perpendicular ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लेन लाई करेगा। दैट प्लेन, इनफाइनाइट प्लेन वी कैन से, प्लेन दैट इज नोन एज फोकल प्लेन। क्या सिग्निफिकेंस है मैं एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज फोकाई? व्हाट इज फोकाई? फोकाई इज सिंपली द प्लूरल ऑफ फोकस। वन पॉइंट फोकस, मोर देन वन फोकस आर प्लूरल हो जाए, प्लूरल फॉर्म ऑफ focus, that is named foci. All the points, कैसे मैं समझाऊंगा? All the points lying in focal plane are known as foci. कैसे? अक्सर हम 10th क्लास में रेस्ट्रिक्टेड रहते थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी बीम इंसिडेंट कराएंगे, दैट विल फोकस एट प्रिंसिपल फोकस। यहां आके सारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जितनी भी लाइट रेज हैं, ऑल विल मीट एट प्रिंसिपल फोकस। सो इसी की हम बात कर रहे थे। बट नाउ इफ आई विल टेक अ पैरेलल बीम, यानी बहुत सारी लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर, बट इसके पैरेलल नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। Let me take a parallel beam like this. कोई पैरेलल बीम इस तरह से आ रही है। अब पैरेलल बीम है तो फोकस तो होगी, वो कन्वर्ज तो करेगी। कहाँ कन्वर्ज करेगी? इस तरह से आ रही तो वो रिफ्लेक्ट होके या तो फोकल प्लेन होगा
उस फोकल प्लेन में आके कन्वर्ज होगी। अब पैरेलल बीम है, जहां भी फोकस होगी, जहां भी कन्वर्ज करेगी, जहां मीट करेगी, वो क्या होगा? फोकस। सो दिस इज प्रिंसिपल फोकस। बट जहां वो लाइट आएगी इस फोकल प्लेन में, मान लेते लाइट बीम ऐसे यहां आके कन्वर्ज हो जाती है, तो वो भी फोकस है। ये प्रिंसिपल फोकस, वो फोकस। कोई लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे की बजाय ऐसे आ रही है तो कन्वर्ज होकर इधर चली जाएगी, यहां इसी फोकल प्लेन में कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगी। कोई लाइट रे ऐसे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद यहां कन्वर्ज होगी, इधर से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर इधर, यानी फोकल प्लेन में कहीं ना कहीं कन्वर्ज होगी। देयर इज अ फोकस फॉर एवरी पैरेलल बीम। बट 10th में हम क्या पढ़ते थे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो बीम होगी वो यहां कन्वर्ज करेगी, यानी वहां पे 10th में हमारे पास बस एक ही वर्ड था, फोकस और प्रिंसिपल फोकस, वही लेके चलते थे। बट नाउ पैरेलल बीम जरूरी नहीं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, पैरेलल बीम ऐसे आ सकती है, अभी डायग्राम से मैं एग्जांपल भी लूंगा, ऐसे आ सकती है तो वो कन्वर्ज होगी, कहां कन्वर्ज होगी? फोकस पे। बट इसके पैरेलल में तो यहां तो फोकस नहीं होगी, कहां होगी? फोकल प्लेन में, यहां कहीं आके, ऐसे जाके यहां कहीं आके कन्वर्ज हो जाएगी। So all the points lying in focal plane are the foci, वो सारे फोकस हैं। फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस में डिफरेंस है। होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा हमें और समझेंगे, न्यूमेरिकल से और ज्यादा सीखेंगे। वन मोर देयर इज, व्हाट इज एपर्चर और डायमीटर? व्हाट इज एपर्चर और डायमीटर और साइज ऑफ द मिरर क्या होता है? मिरर यहां से लेके यहां तक है, इन दोनों पॉइंट्स को डायरेक्टली ज्वाइन कर दें। अक्सर थोड़ा सा हम समझने में कई बार मिस्टेक करते हैं। अब डायग्राम से शायद देख पा रहे होंगे बच्चे, ध्यान से देखना, 3D है, 3 डायमेंशनल है, यानी कटोरा जैसे हम बॉल, सूप बॉल जैसे होता है, या कटोरा कटोरी जो हम घरों में यूज करते हैं, इस तरह से प्लेट जैसे होती है, तो उसके किन्हीं भी दोनों पॉइंट को आपस में टच करा दें ऐसे, तो ये हो जाए, ये मान लेते हैं कॉनकेव मिरर, ये ज्वाइन कर दें, ये हो जाएगा एपर्चर और डायमीटर और साइज ऑफ द मिरर, ऐसे ज्वाइन कर दो। किन्हीं भी दो अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, दैट इज नोन एज, दिस इज नोन एज एपर्चर और डायमीटर, ऑल्सो नोन एज साइज ऑफ मिरर्स। क्या बोलेंगे? साइज ऑफ मिरर। गॉट इट? 3 डायमेंशनल है, इट इज 3 डायमेंशनल। नाउ द पॉइंट इज कि फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट, इमेज कहां बनने की, वो सारे पॉइंट हमें समझने हैं। द पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट, फर्स्ट वन इज, लेट मी टेक mirror formula. What is mirror formula? Relation between image distance, object distance and focal length. 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f also equals to 2 by r. This is mirror formula. What is the relation between focal length f and radius of curvature? What is this relation? F equals to r by 2. Next is, what do you mean by magnification? Magnification, also known as linear magnification or lateral magnification भी कहते हैं। What it is? It is defined as the height of image to height of object. We can say ratio of height of image and height of object. ये रेशियो हमें बताएगा, मैग्निफिकेशन मीन्स इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कितने टाइम्स बड़ा या छोटा हो गया है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस v बाई यू आएगा। वन मोर पॉइंट, ये फॉर्मूला कैसे आ गया, ये फॉर्मूला कैसे आ गया, इनके डेरिवेशन भी हमें डिस्कस करने, इनको डेराइव करेंगे। कई बार 10th क्लास में टीचर्स डेराइव करा देते हैं,
कई बार स्किप कर देते हैं। 12th में ये कह के छोड़ देते हैं कि बोर्ड एग्जाम में बहुत पहले आया था, कम चांस है बोर्ड एग्जाम में आने के, सो डेरिवेशन छोड़ दो, न्यूमेरिकल कर लो। बट आई विल डिस्क्राइब द डेरिवेशन इन डिटेल, देन ऑब्वियसली फाइनली योर चॉइस, आपको स्किप करना है या पढ़ना है, उसको समझना अच्छे से, क्योंकि हमें उसको अच्छे से सीखेंगे तो आगे हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। इसको डेराइव करेंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। बट उससे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करें, इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने के लिए एंड इसको डेराइव करने के लिए भी वी मस्ट नीड साइन कन्वेंशंस। उसके लिए हमें साइन कन्वेंशंस अप्लाई करने पड़ेंगे। सॉरी, व्हाट आर साइन कन्वेंशंस? फर्स्ट वन इज, याद होगा वैसे क्योंकि 10th में इन्हीं की काफी प्रैक्टिस करते हैं, बट अब हम 12th में या 12th पास वही एंट्रेंस में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, all distances are measured from what point? Are measured from pole. That means pole is taken as origin. Pole is taken as origin. पोल को ओरिजिन मान के हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट कन्वेंशन, सेकंड कन्वेंशन, इसको अप्लाई करेंगे साथ साथ, ध्यान से सुनेंगे। सेकंड, डिस्टेंसेस। फर्स्ट पॉइंट क्या है? पोल को ओरिजिन मान लेंगे। अब ये ओरिजिन हो गया है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस वन इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस वन इज पॉजिटिव वाई एंड दिस इज पॉजिटिव जेड एक्सिस। सो डिस्टेंसेस along positive x-axis, distances along positive x-axis are positive. Distances along positive x-axis are positive, and distances along negative x-axis, negative x-axis are negative. Along positive x-axis they are positive, along negative they are negative. ये ओरिजिन है। अब all distances यहाँ से मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे ये क्या है? फोकल लेंथ। यहाँ से ये क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंसेस अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस आर नेगेटिव, यानी इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। कई बार बच्चे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। हाँ बिल्कुल, 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम बोल देते हैं, बट अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव भी, जनरली नेगेटिव ही रहेगा बट पॉजिटिव भी हो सकता है। यही मैं बार बार कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स पे फोकस ज्यादा रहना चाहिए हमारा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए। वन मोर कन्वेंशन क्या था? वाई एक्सिस पे यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज, डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग positive y-axis are positive and distances along negative y-axis are negative. Hope you can imagine the situation. All distances are measured from pole. Distances along positive y-axis are positive and distances along negative y-axis are negative. That is next one. Next one is, let's deal with an example. पहले इस पे बेस्ड एग्जांपल सीखेंगे, कन्वेंशन अप्लाई कैसे होते हैं एंड फिर इसको डेराइव करेंगे कि ये फॉर्मूले आए कैसे, इनके छोटे छोटे डेरिवेशन है जो हमें डिस्कस करने हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला। इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट of height 4.5 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter
in front of a convex mirror, in front of a convex mirror of focal length 15 centimeter. What is the find the position मतलब इमेज डिस्टेंस, नेचर मतलब वर्चुअल और रियल, डायरेक्ट और इन्वर्टेड, पोजीशन नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज वी वांट टू कैलकुलेट। करें सॉल्व? दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और जस्ट फॉर रिकॉल कि हमें पता चल जाए फॉर्मूले अप्लाई कैसे करने हैं। What are the given values? Object distance is 12 centimeter. Height of object is 4.5 centimeter. Focal length of convex mirror is 15 centimeter. Image distance क्या होगा? Height of image क्या होगा? Nature क्या होगा? हमें कैलकुलेट करना है। Obviously convex mirror है, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, इसकी इमेज कैसी होनी चाहिए? लेट द ऑब्जेक्ट इज AB। करें सॉल्व यूजिंग, बट उससे पहले साइन कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा? ये ओरिजिन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा तो फोकस भी इधर ही होगा, यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को ऐसे ही रखेंगे तो ये ऊपर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस प्लस होगा। करें सॉल्व यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर इक्वेशन भी कह सकते हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो 1/v इज 1/f माइनस 1/u। व्हाट इज 1 फोकल लेंथ प्लस 15, साइन कन्वेंशन स्पेशली ध्यान रखें, 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 12 आएगा, दैट इज इक्वल टू 15 एंड 12 का एलसीएम इज 60। 15 4 जा 60 माइनस प्लस 12 5 जा 60। सो 1/v is how much? 9/60, that is 3 3 जा 320 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1/v is this, then v becomes 20/3 centimeter. We can take it 6.6666666666 centimeter can be written as 6.67 centimeter, 6.7 centimeter. What about the position? 6.67 and पॉजिटिव आ रहा है, प्लस आ गया आंसर। प्लस का मतलब है इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। प्लस मींस पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस है, इधर होगा डिस्टेंस, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी। बिहाइंड द मिरर लाइट तो जा नहीं सकती, दैट्स व्हाई वर्चुअल इमेज होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। नेक्स्ट पॉइंट, साइज क्या होगा? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू height of image by height of object and minus v by u. What is height of image? hi by height of object is given 4.5 centimeter minus image distance हमने लिया है 20/3, तो एज इट इज पुट करेंगे अपॉन u। ध्यान देंगे मिरर फॉर्मूले के साथ मैग्निफिकेशन फॉर्मूले में भी कन्वेंशन हमें अप्लाई करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -12 है तो यहाँ पे -12 ही आएगा, -12 ही आएगा। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस प्लस 5/9 इनटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा 4.5, 9 से 0.5 पे कटेगा। हाइट ऑफ इमेज कैसी आ गई? दैट इज 5 5 जा 25, 2.5 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे ये भी पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब इसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी
स्मॉलर साइज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट 4.5, इमेज की हाइट 2.5, यानी इमेज का साइज स्मॉल हो गया, बट प्लस आ रहा है मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ गया मींस इमेज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर इमेज शुड बी वर्चुअल, फर्स्ट थिंग। सेकंड, मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव आ गया मींस इमेज इज इरेक्ट एंड साइज इज स्मॉलर। सो व्हाट आर द कंक्लूजन्स? वर्चुअल इमेज, कंक्लूजन क्या है? वर्चुअल इमेज, नेक्स्ट साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब साइज छोटा हो जाएगा, डिमिनिश्ड और स्मॉलर इन साइज। नेक्स्ट इरेक्ट इमेज बनेगी, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज होती तो हाइट ऑफ इमेज अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। इरेक्ट इमेज, इरेक्ट एंड फॉर्म्ड कहां बनेगी? फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनेगी। दैट इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन। होप यू गॉट इट कि इमेज का साइज कितना होगा, इमेज कैसी होगी एंड कहां बनेगी, साइज छोटा होगा बड़ा होगा, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी में तो एक दो क्वेश्चन काफी अच्छे हैं जो हमें प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। आई विल आल्सो डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर पे अभी और भी न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं। वन मोर थिंग, मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला F इक्वल्स टू R/2, इनके छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन है, सारे हम डिस्कस करेंगे in the next class. Got it? So today we have just introduced that we have done in 10th class plus कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने सीखे और वो सारे पॉइंट्स को हमने रिकॉल किया है, कैसे अप्लाई करना है वो सीखा है। ये साइन कन्वेंशन डेरिवेशन में भी यूज करेंगे। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर एंड स्टे एट होम। होप यू आर स्टेइंग एट होम एंड डूइंग प्रैक्टिस। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर।